जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय जय सिया राम। रे मन प्रति श्वास पुकार यही। जय राम हरि घनश्याम हरि। रे मन प्रति श्वास पुकार यही। जय राम हरि घनश्याम हरि। तन नौका की पतवार यही। जय राम हरि घनश्याम हरि। जग में व्यापक आधार यही। जग में लेता अवतार यही। है निराकार साकार यही। जय राम हरि घनश्याम हरि। रे मन प्रति श्वास पुकार यही। जय राम हरि घनश्याम हरि। जय राम हरि घनश्याम हरि। ध्रुव को ध्रुव पद दातार यही। प्रहलाद गले का हार यही। नारद वीणा का तार यही। जय राम हरि घनश्याम हरि। रे मन प्रति श्वास पुकार यही। जय राम हरि घनश्याम हरि। सब सुकृतों का आधार यही। गंगा यमुना की धार यही। श्री रामेश्वर हरिद्वार यही। जय राम हरि घनश्याम हरि। रे मन प्रति श्वास पुकार यही। जय राम हरि घनश्याम हरि। सज्जन का साहूकार यही। प्रेमी जन का व्यापार यही। सुख बिंदु विमलेश सुधा का सार यही। जय राम हरि घनश्याम हरि। रे मन प्रति श्वास पुकार यही। जय राम हरि घनश्याम हरि। तन नौका की पतवार यही। जय राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। तन नौका की पतवार यही। हरे राम हरे राम राम राम।
अब भैया श्री रामचरितमानस से कल जहाँ तक की कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित उत्तरकांड। मोहित मिश्रा जय हो भैया, जय हो जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, आनंदम भव कल्याणम शुभम। बहुत बढ़िया। देखो मोहित मिश्रा आ गए अमोली कला से। जय सिया राम। आज इनका फोटो को द्वासर लग रहा है, बदल दीन है आदि का अपन मोहित मिश्रा। तो भैया कल कथा हो रही थी, कालभूषण जी गरुण जी को कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो जो भी मनुष्य इस संसार में विश्वास मान करके निरंतर ये कथा सुनते हैं, राम कथा, वह इस संसार में बिना ही परिश्रम के, बिना कुछ किए, उस मुनि को जो दुर्लभ है वो हरि भक्ति को प्राप्त कर ही लेते हैं। हरि भक्ति बहुत दुर्लभ है, लेकिन फिर भी वो जो निरंतर कथा कहते हैं, सुनते हैं, उनको प्राप्त हो ही जाती है। और जो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में जो अनुरक्त हैं, हमेशा उनका मन लगा हुआ है कि सोई सर्वज्ञ अगुनी, सोई ज्ञाता, सोई मही मंडित, पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकरी मन राता। जिसका मन भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है वही सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है। ये न जानो कुछ नहीं मालूम, सब जानता है, लेकिन कहता नहीं है किसी से। सर्वज्ञ है, सब जानने वाला, वही गुणी है और वो ज्ञानी भी है, वही पृथ्वी का भूषण भी है, पंडित है और दानी भी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक भी है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकट ही जाना, सोई कवि को विदे सोई रणधीरा, सोई कवि को विदे सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुबीरा। जो छल छोड़ करके भगवान प्रभु श्री रघुवीर जी का भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांत जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहाँ माता श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, और वह राजा धन्य है जो न्याय करता है। और वो ब्राह्मण भी धन्य है जो अपने धर्म से डिगता नहीं है, अपने धर्म पर पारायण है और अपने धर्म से नहीं डिगता है। वो ब्राह्मण भी धन्य है, पूजनीय है। धन्य देश
धन्य देश जो जहाँ सुरसरी। अरे वो धन्य है देश, भारत देश, जहाँ गंगा माता साक्षात बह रही हैं, लोग स्नान कर रहे हैं, मलमल के अपना पाप धो रहे हैं। आग फिर लग गए, गंगा जी में हुआ आज एक बार, अब की बार फिर लगी आज। अब हर साल मेला होता रहा है, कहूँ कुछ नहीं होता है, आराम से। अब की बड़ा प्रचार रहा है, अब की भीड़ भी बहुत रहा है, ज्यादा भीड़ होई तो जहाँ होई, आग लगी भगदड़ होई। अरे सो धन्य धन्य अप्रथम गति जाकी, सो धन्य धन्य प्रथम गति जाकी, और धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। धन्य घड़ी सोई जब सतसंगा, और धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। काकभूषण जी कहते हैं कि वह धन जो है धन्य है, जिसकी पहली गति होती है। पहली गति यानी जो दान देने में वे होता है, वो धन्य है, जो दान के काम में आ रहा है। और वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है, जो पुण्य में लगी हुई है। और वो घड़ी भी धन्य है जब सत्संग हो। सत्संग के समय की जो समय है घड़ी, ये 4 बजे का समय सायंकाल, वो भी धन्य है। और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। वही जन्म धन्य है जिसको ब्राह्मण के चरणों में ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की देखो 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। वेदों में कहा गया है कि दान उत्तम है। अगर धन है तुम्हारे पास, प्रभु ने दिया है, तो थोड़ा बहुत दान जरूर करो, दान उत्तम है। भोग अगर उसका उपयोग करते हो अपने पर, परिवार पर, तो भोग मध्यम है। और नाश नीच गति है। जो पुरुष नहीं देता है, नहीं भोगता है, तो उसके धन की तीसरी गति होती है निश्चित, उसमें कोई दो राय नहीं। न तुम दान करोगे न भोग करोगे, तो तीसरी गति यानी धन का नाश होना। अरे सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। हे उमा, भगवान शंकर जी भोलेनाथ कहते हैं कि हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें भगवान प्रभु श्री रघुवीर पारायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न है, रहते हैं। जिस देश में, जिस संसार में परम पवित्र, जिसमें भगवान प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त विनम्र पुरुष जहां रहते हैं, हे उमा, वह संसार भर के लिए पूज्य है, परम पवित्र है। वह देश, वह स्थान पवित्र है। मति अनुरूप कथा में भाखी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी, तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ये कथा आप लोगों को कहकर सुनाई, कही। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ये जो कथा है आपको कही है, सुनाई है। यद्यप मैंने पहले इसको छिपा करके रखा था, गुप्त, किसी को बताया नहीं था,
और जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी और तब मैंने श्री रघुनाथ जी की ये कथा तुमको सुनाई। ये अमृत कथा है, ये कथा नहीं है, ये अमृत है। ये अमृत पान कराया रघुनाथ जी की कथा को सुना करके। अरे यह न कहिय सठही हठ सीलही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही। अब कहिय न लोभी क्रोधी कामी, और जो न भजई सचराचर स्वामी। भगवान शंकर जी भोलेनाथ कहते हैं कि ये कथा उन लोगों से नहीं कहनी चाहिए। किनसे? जो धूर्त हो, सठ हो, मूर्ख यानी मूर्ख हो, धूर्त हो, हठी स्वभाव वाले हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हो। जो कथा मन लगाकर न सुनते हो भगवान, लोभी क्रोधी और कामी, जो चराचर के स्वामी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते हैं। ये लोग नहीं भजते हैं, लोभी क्रोधी हैं, बड़े कामी हैं, कहते हैं हम कुछ नहीं मानते हैं। उन लोगों को ये कथा नहीं कहनी चाहिए। और वो कथा कहनी नहीं चाहिए, वो कथा के समीप आवेंगे ही नहीं। उनको ये कथा नहीं, कथा ही उनको तिरस्कार कर देती है। भगवान ही उन्हें कहते हैं तुम गेट आउट, तुम भागो, तुम मेरे लायक नहीं हो। अरे द्विज द्रोही न सुनायऊ कब हूँ, सुरपति सरिस होई नृप जब हूँ। और राम कथा के तेई अधिकारी, और जिन कई सत संगति अति प्यारी। ब्राह्मणों का जो द्रोही हो, ब्राह्मणों का जो दुश्मन हो, वह चाहे देवराज इंद्र के समान बड़ा ऐश्वर्यवान, बड़ा प्रतापी राजा ही क्यों न हो, तब भी ये कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कभी नहीं सुनानी चाहिए, चाहे जो हो। श्री राम की कथा के अधिकारी केवल वही हैं इस संसार में जिनको सत संगत अत्यंत प्रिय है, जिनको संत की संगत साथ पसंद है, संतों का साथ, उन्हें ही ये कथा सुनानी चाहिए। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, और द्विज सेवक अधिकारी तेई। ता कहाँ यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। अरे जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, प्रेम है, और जो नीति के परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले हैं, वही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, अत्यंत सुख उन्हें प्राप्त होगा जिसको श्री रघुनाथ जी के, जिनको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्रिय है, उनको ये कथा बहुत सुख देने वाली। राम चरण रति जो चाहे, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, करऊं श्रवण पुटपान। भाव सहित जो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम चाहता है या मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहता है, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। ये अमृत है, ये कान के द्वारा पिया जाता है, पेट में जाता है। ये कोई तरल पदार्थ नहीं है जो मुख के द्वारा पिया जाए। यही कथा जो है, कथा रूपी है, अमृत है, राम कथा। और तुलसीदास जी कह रहे हैं, भगवान शंकर जी भोलेनाथ भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि इसको प्रेम से, प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पियो, कान के द्वारा।
राम कथा गिरिजा मैं बरनी, कलिमल समनि मनोमलि हरनी। संसति रोग सजीवनि मोरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। हे गिरजे, भगवान भोलेनाथ कथा कह रहे हैं, कहते हैं कि हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली, कलयुग में पाप होंगे ही, मच्छर आएंगे तो मच्छरों को मारोगे पाप पड़ेगा ही, चींटियां तमाम मरेंगी, जाने और तमाम पाप होंगे। पापों की तो कोई कमी नहीं, पाप तो होते रहते। तो इन पापों का नाश करने वाली और मन के मल को, मन का जो मल है, कचरा है, उसको दूर करने वाली ये राम कथा मैंने आपको वर्णन किया, सुनाया। और ये राम कथा संसद जन्म मरण रूपी, जन्म से और मरण से रोगी रुआस को लिए संजीवनी की जड़ी है। ये संजीवनी जड़ी है, जन्म के समय और मरने के समय दोनों समय में काम करती है। जन्म के बाद भी काम करेगी, मरने से पहले भी काम करेगी। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं, वेद और विद्वान जो हैं वो सब ऐसा ही कहते हैं कि यही महारुचिर सप्त सोपाना, राम सिया राम जय जय राम, रघुपति भगति केर पंथाना, जय सिया राम जय जय सिया राम। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ दे यह मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के ये 7 मार्ग हैं, जिस पर श्री हरि भगवान विष्णु की अत्यंत कृपा होती है। वही इस मार्ग पर पैर रखता है, इस मार्ग पर चलता है। अरे मन कामना सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट तजी गावा, कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद युवा भव निधि तरहि। इस संसार में जो कपट को छोड़ करके ये कथा गाते हैं, वह मनुष्य अपनी मन कामनाओं की सिद्धि को पा लेते हैं। मन कामना सिद्धि है कि मन में आप अपने कामना करो और वो चीज चाहे कुछ भी कामना करो और प्राप्त हो जाए। लेकिन कौन? जो कपट छोड़ करके ये कथा को गाते हैं, जो इसे कहते हैं और सुनते और अनुमोदन यानी प्रशंसा करते हैं, वह इस संसार रूपी समुद्र को गौ के खुद से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। ये संसार सागर तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो इस कथा को कहते सुनते हैं, संसार रूपी समुद्र को, वह इसको एक गड्ढे समझते हैं, छोटा मोटा गड्ढा समझ के इसको आराम से पार कर जाते हैं। ये भगवान प्रभु की कथा का प्रभाव है। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई, नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजव नवनेहा। याज्ञवल्क जी कथा सुना रहे हैं भारद्वाज आश्रम में और कह रहे हैं कि ये सब कथा सुन करके पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और बड़ी प्रसन्न चित्त पार्वती माता, और फिर बड़ी सुंदर वाणी में भगवान शंकर जी भोलेनाथ से बोली, कहने लगी कि हे स्वामी, आपकी कृपा से अब मेरा जितना संदेह था सारा संदेह सब जाता रहा और अब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया।
नया प्रेम, पुराना प्रेम था ही कुछ कुछ, अब नया प्रेम अथाह उत्पन्न हुआ है। नया प्रेम अधिक हो और अधिक हो गया, उत्पन्न हो गया। अब मैं कृतकृत्य भयूं, अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, हे शंकर जी भोलेनाथ, हे प्रभु, अब आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मैं धन्य हो गई, मुझे में ये दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश जो थे, कष्ट, वो सब नष्ट हो गए। सारे कष्ट जो हैं समाप्त हो गए और अब मुझे भगवान प्रभु के चरणों में दृढ़ राम भक्ति, दृढ़ प्रेम उत्पन्न हो गया। आपकी कथा, आपने जो ये अमृत का पान कराया, यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन शमन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सजन प्रिय येहा। शंभु और उमा का ये कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला है। ये संवाद, ये कथा, ये संदेहों का नाश करने वाला है और भक्तों को तो आनंद देने वाला है और संत पुरुषों को ही ये बहुत प्रिय है। कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब भैया आज की कथा तो आज यहीं पर विराम, आज की कथा अब आज यहीं पर विराम। अब भैया इसके आगे की कथा कल हो ही 4 बजे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता, आज मोहित मिश्रा को लिखो नहीं, भगवान चाहे में आवा न होए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान का नाम लिखो, कुछ लिखो। आज कोई आवा नहीं, मोहित मिश्रा देखो, देख रहे हैं बस, और वह कुछ लिखिन नहीं है, मैं आवा ना हो चाहे। चलो ठीक है, जैसी इच्छा प्रभु की। अब आज की कथा भैया आज यहीं विराम, अब आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीताराम। समाप्त।